हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। जैसे कि किसी पेशेंट को ज़रूरत होता है ब्लड का, तब वह किसी दूसरे इंसान से ब्लड ले सकता है, उसको ब्लड बैंक में से कलेक्ट करना होता है। अब यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड टेस्ट कराया जाता है और ब्लड टेस्ट करा के यह पता किया जाता है कि किस इंसान का ब्लड लिया जाए या ना लिया जाए। तो इस टॉपिक पर आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में यहाँ पर जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात आती है तो कुछ टेस्ट होता है जिसको एंटीजन टेस्ट कहा गया है। एंटीजन टेस्ट, उसके अलावा HIV का टेस्ट होता है, या अगर किसी को हेपाटाइटिस है उसका टेस्ट होगा, और एनी वायरल डिजीजेस के बारे में पहले देख लिया जाता है। फिर RH फैक्टर का टेस्ट भी होता है। तो हम लोग इन सभी पर अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, बस ये समझने की कोशिश करेंगे कि एंटीजन टेस्ट में कौन से एंटीजन किस ब्लड ग्रुप में होगा और कौन सा ब्लड ग्रुप का आदमी किस पेशेंट को या रेसिपिएंट को नहीं दे सकता है, किसको दे सकता है, उन सब पर बेसिक जानकारी अभी रखेंगे। तो बेसिक जानकारी के लिए आप समझिए कि ब्लड ग्रुप 4 हैं, A, B, AB और O। यहाँ पर AB जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, मतलब वो बाकी सभी ब्लड ग्रुप से ले सकता है। और ये है ब्लड ग्रुप O जो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। और ये क्यों कहलाता है ये भी अभी आपको समझ में आ जाएगा, बस ध्यान रखिए। अगर ब्लड ग्रुप और एंटीजन ऑन RBCs और एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, इन सब बातों को समझिए। मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप A है, तो उसके रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर एंटीजन A होगा। अगर ब्लड ग्रुप B है तो एंटीजन B होगा। अगर AB है ब्लड ग्रुप तो A और B दोनों एंटीजन उसके ब्लड ग्रुप में पाए जाएंगे। एंटीजन उसको आइडेंटिटी देता है। एंटीजन भी एक तरह का प्रोटीन है जो उसका अपना आइडेंटिटी है, उसका अपना हथियार है पहचान के लिए। ब्लड ग्रुप O है तो इसमें अपना कोई पहचान नहीं है, इसीलिए तो ये किसी के भी बॉडी में जा कर के रह सकता है, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी नहीं है, अपना ऐसा प्रोटीन नहीं है जो दूसरे को डिस्ट्रॉय करे, हार्म कर सके। अब एंटीबॉडी जो है इसके जस्ट उल्टा B होगा, इसमें A होगा, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है जो कि डिस्टर्ब करे, और इसमें एंटीबॉडी A भी है और B दोनों पाया जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये बात समझिए, एंटीबॉडीज मतलब किसको मारेगा। जैसे A है तो वो B को डिस्ट्रॉय करेगा, एंटीबॉडीज, क्योंकि उसका हथियार है B को मारने वाला हथियार। ए ब्लड ग्रुप अगर यदि B है तो अपनी पहचान वाले प्रोटीन तो एंटीजन B है, लेकिन वो डिस्ट्रॉय किसको करेगा, A ब्लड ग्रुप वाले को। उसके बाद उसी प्रकार A और B अगर एंटीजन है AB में, लेकिन वो किसी को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, इसका मीनिंग है वो किसी से भी ले सकता है।
अब आगे, अगर यहाँ पर एंटीजन नहीं है और यहाँ एंटीबॉडीज नहीं है, तो एंटीबॉडीज नहीं है का मतलब है कैन रिसीव फ्रॉम अदर ब्लड ग्रुप्स। और यहाँ पर एंटीजन इसके पास है ही नहीं, मतलब कैन बी डोनेटेड टू एनी अदर ब्लड ग्रुप, किसी भी ब्लड ग्रुप को डोनेट किया जा सकता है, क्योंकि इसका अपना आइडेंटिटी है ही नहीं, ऐसा प्रोटीन नहीं है जो इसको आइडेंटिफाई करे अपने ग्रुप का। तो अब एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो सकता है कि ओ ए को दे सकता है, ओ ए बी को दे सकता है, ओ बी को दे सकता है, बी ए बी को दे सकता है, और ए जो है ए बी को दे सकता है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट डायग्राम यहाँ इसमें समझ में आएगा आपको कि ओ सभी ब्लड ग्रुप्स को दे सकता है, बाकी तीनों को, और ए बी सबसे ले सकता है। ए अपना सेम ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। उसी प्रकार बी ब्लड ग्रुप वाला इंसान बी से लेना देना तो कर सकता है, लेकिन दे सकता है ए बी को भी। बी वाला को तो दे सकता ही है, लेकिन उसके साथ ए बी को दे सकता है। तो ये ध्यान रखना है, ओ बी यूनिवर्सल डोनर है और ओ यूनिवर्सल डोनर है, और ए बी जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। अब यहाँ पर चारों ब्लड ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको याद रखना होगा। ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट को इलैबोरेट थोड़ा सा करते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। एंटीजन कहने का मतलब है कि वो ऐसा केमिकल है, उसका आइडेंटिटी तो देता है, लेकिन दूसरे के बॉडी में जाकर के रिएक्ट कर सकता है एंटीबॉडीज से। कहने का मतलब किसी के पास एंटीजन अगर ए है तो ए वाला ग्रुप के पास अगर एंटीजन ए है, लेकिन बी के साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, तब बी के पास जो एंटीबॉडीज है हथियार मारने के लिए ए एंटीजन को, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए ए ब्लड ग्रुप वाला आदमी नहीं दे सकता है ब्लड ग्रुप बी वाले को, क्योंकि बी के पास एंटीबॉडीज है ए को मारने के लिए। इसलिए केमिकल रिएक्शंस होगा और कोएगुलेशन होगा, ब्लड जम जाएगा और मौत हो सकता है। इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले एंटीजन एंटीबॉडी का टेस्ट जरूर होता है, ताकि पता चल सके कि किसको दिया जा सकता है या नहीं। इस टॉपिक में फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग आगे की बात चर्चा करेंगे इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पर। धन्यवाद।